नोट हो जाता है और राक्षस बोलता है, तुमने मुझे खाना देके मेरी बहुत मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं तुम्हारा ऋणी रहा। तुम्हें बोलो क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा शक्ति को मैं पूरा कर सकता हूँ। तब वो भेड़िया बोलता है, अरे तुम्हें जो भी मांगूंगा तुम दोगे, तो मुझे तुम अमर कर दो, तब मुझे कोई ना मार सके। तब भेड़िए के बोलने पे राक्षस बोलता है, देखो अमर तो उस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, तुमको बस लेकिन मैं एक चीज़ दे सकता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे मरने के बाद ही होगी। तुम मुझसे एक दिन बाद ही मरोगे, ये मैं तुम्हें ज़रूर दे दूँगा, और मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। इस तरह से तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमर ही हो जाओगे। तो भेड़िया ये बात सुन के बड़ा खुश होता है और उसके बाद वो उसको थैंक यू बोल के जंगल में चला जाता है। वो जंगल में जाता है, फिर तो उसका आतंक तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। वो हर किसी को मारने पीटने लग जाता है। उसके बाद जब एक दिन किसी जंगल में बहुत सारे शिकारी आते हैं। वो शिकारी आने के बाद वह शिकारी उस भेड़िए को घेर लेते हैं, कालू भेड़ी को घेर लेते हैं। कालू भेड़ी को बोलते हैं, अरे भेड़िया, तेरे को हम गोली मारेंगे, हमको भेड़िए के चमड़ी चाहिए ले जाने के लिए बाहर। हा। तब भेड़िया बोलता है, अरे बेवकूफ़ हो, तुम गलत जगह पे आ गए हो, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुमको अभी मैं सल्टा दूंगा। तब वो लोग होते हैं उस पर गोली चलाते हैं। जैसे वो कालू भेड़िए पे गोली चलाते हैं, गोली का तो उस पर कोई असर ही नहीं होता, गोली तो उसको ऐसे ही लगती है और नीचे गिर जाती है। तब वो सारे लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, ये कैसा भेड़िया है, ये तो बहुत मायावी टाइप का है, अरे भागो यहाँ से। वह लोग फुर्ती से वहाँ से भाग जाते हैं। भेड़िए को गोली लगने की बात जंगल में फैल जाती है। जंगल में ये बात फैलती है, अरे भेड़िए को शिकारियों ने गोली मारी, लेकिन उसे तो गोली लगी ही नहीं, वह तो बहुत ताकतवर हो चुका है, बाप रे अब क्या करे, अब तो हमारे और बुरे दिन शुरू। तब सारे जंगल के लोग फिर से उस बूढ़े बंदर के पास आता है। वो उस बूढ़े बंदर को बोलते हैं, अरे बूढ़े बंदर राजा जी, देखो ना, अब तो भेड़िया और आतंकी हो गया है, क्या करे, बचाओ हमें, कुछ तो रक्षा करो। तब वो भेड़िया वो बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ, मैंने तुम्हें बताया है ना, वह जो इंसान है वही इसका सामना कर सकते हैं, और वह दोनों दंपति आने वाले हैं, मैं सुन रहा हूँ। अब ये हमारी जंगल की किस्मत है, कब वो लोग आएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सच में वो जो दो दंपति इंसान होते हैं वह जंगल में आते हैं। वह जंगल में आते हैं, जैसे ही वो जंगल के अंदर आते हैं तो उन्हें भेड़िए घेर लेते हैं। भेड़िए बोलते हैं, अरे तुम इंसान जंगल में क्या कर रहे हो, इधर कैसे आए हो। तब वो दोनों दंपति बोलते हैं, अरे हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, हम उसका पश्चाताप करने के लिए जंगल में आए हैं, हम यहाँ पे जंगल रहेंगे और अपने कर्मों का पश्चाताप करेंगे। तब वो लोग बोलते हैं, अरे तुम पश्चाताप बाद में करना, चलो हमारे राजा के पास, पहले उनकी जी हजूरी करो, उनके सामने हाजिर रहोगे, उसके बाद ही तुम अपनी पश्चाताप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। तो उन दोनों दंपतियों को लेके वो लोग भेड़िए के पास ले जाते हैं। भेड़िया बोलता है, अरे तुम इंसान लोग यहाँ पर कैसे आ गए, कौन आ रहे तुम लोग। तब वो दंपत्ति का जो वो बोलते हैं, अरे देखिए हम लोग यहाँ पे पश्चाताप करने आए, प्लीज़ हमें रहने दो, हमें कुछ मत करो। तो भेड़िया बोलता है, अरे नहीं, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तब पति बोलता है, बोलो बोलो कौन सी बात। तो बोलता है कि तुम मेरे लिए डेली एक एक शिकार लेके आया करो, तुम इंसान लोग बहुत चालाक होते हो मुझे मालूम है, लेकिन तुम लोग जैसे ही तुम्हारी चालाकी से तुम जल्दी से किसी का भी शिकार कर सकते हो, तो मेरे लिए डेली शिकार लेके आओ। और तो पति बोलता है, ठीक है हम दोनों जाते हैं, आपके लिए शिकार लेके आते हैं। तब भेड़िया बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी को यहीं पे छोड़ जाओ, तुम्हारी बीवी मेरे पास ही रहेगी, इससे तुम भागोगे नहीं, चलो जाओ। तब वह आदमी उसके लिए शिकार ढूंढने चला जाता है और उसकी बीवी को वहीं छोड़ जाता है। उसे फिर एक हिरन नजर आता है मरा हुआ, तो वो उस हिरन को उठा के लेके वापस आता है। जैसे ही वो हिरन को वापस लेके आता है तो वो क्या देखता है कि वो तो उसकी बीवी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। तो वो बोलता है, अरे भेड़िया निर्लज, तूने मेरी बीवी पे कैसे अटैक किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है तब सारे भेड़िए मिलके उसको पकड़ लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं।
लेकिन वह आदमी बड़ा चालाक और बुद्धिमान होता है। वह कैसे भी करके भेड़िए को चकमा देके अपनी वाइफ को बचाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसकी बीवी के घायल होने की वजह से वह एकदम क्रोध से भर जाता है। वो बोलता है, मेरी बीवी को जिसने इस तरह का कराया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। जब वह यही सोच रहा होता है तभी जंगल के दूसरे जानवर वहाँ पे आ जाते हैं। वह बोलते हैं, अरे ये तो वही दंपत्ति है जिसके बारे में हमारे बुद्धिमान बंदर ने बताया था। बोलते, अरे आप आ गए, हम कब से आपकी राह देख रहे थे, आप हमें इस रेडियो की से आज़ाद करिए ना। तब आदमी बोलता है, इस कहानी का रोमांचित पार्ट देखने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। अभी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी